नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच चल रहे एक बड़े व्यापारिक टकराव की। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती भी है, मजबूरी भी है और इतिहास भी। सोचने वाली बात है ना कि आखिर दो इतने करीबी सहयोगी अमेरिका और भारत एक ऐसे व्यापार विवाद में क्यों फंसे हैं जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसका भारत से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिसने अमेरिका को एक नए बाजार की तलाश में भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। सब कुछ बदल गया साल 2018 में। अमेरिका ने चीन के साथ एक बड़ा ट्रेड वॉर शुरू कर दिया और चीनी सामान पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए। अब चीन भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने पलटवार किया और सीधा अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया, उनके किसानों पर। चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों को निशाना बनाया और नतीजा, अमेरिकी किसानों का सबसे बड़ा ग्राहक चीन रातों रात उनके हाथ से निकल गया। ये गिरावट कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। सिर्फ एक साल के अंदर 2017 से 2018 के बीच अमेरिका का चीन को होने वाला कृषि निर्यात 3 करोड़ 29 लाख टन से गिरकर सिर्फ 82 लाख टन रह गया। मतलब लगभग 75% बिजनेस खत्म। ये अमेरिकी किसानों के लिए कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये एक सुनामी थी। तो अब जब इतना बड़ा बाजार हाथ से चला गया तो अमेरिकी कृषि सेक्टर को डेस्परेटली एक नए खरीदार की जरूरत थी। और चीन जितना विशाल बाजार उसकी जगह कौन ले सकता था? बस सबकी नजरें आकर टिकी भारत पर। लेकिन जब अमेरिका ने भारत का दरवाजा खटखटाया तो उसके सामने एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार खड़ी थी। ये दीवार थी भारत की कृषि नीति। अमेरिका की हर मांग पर भारत का जवाब एक ही था, एकदम साफ और दो टूक नहीं। देखिए, भारत का कृषि और डेयरी बाजार दशकों से एक किले की तरह सुरक्षित रखा गया है और ये कोई आज की बात नहीं है, ये भारत की बुनियाद का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो सवाल ये है कि भारत इतना सख्त क्यों है? इसके पीछे एक बहुत पुराना और कह सकते हैं एक दर्दनाक ऐतिहासिक सबक छिपा है जिसने अविश्वास के बीज बो दिए थे। बात है 1950 और 60 के दशक की। भारत भयानक अकाल से जूझ रहा था। तब अमेरिका ने PL 480 नाम के एक प्रोग्राम के तहत मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे ये मदद निर्भरता में बदल गई। एक वक्त तो ऐसा आ गया जब भारत की गेहूं की जरूरत का 40% हिस्सा अमेरिका से आने लगा। और फिर 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी अनाज की सप्लाई को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और जहाजों को रोक दिया। भारत में खाने का गंभीर संकट पैदा हो गया। वो अनुभव भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान जैसा था। कहा जाता है कि जो गेहूं भेजा भी गया उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। उस दिन भारत ने एक कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम खाने के लिए कभी किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है। और वही डर, वही सबक आज भी भारत की नीतियों में साफ झलकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में वो कौन सी 3 बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से भारत अपना कृषि बाजार खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये 3 नियम भारत के लिए एक तरह से नॉन नेगोशिएबल हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहला है GMO का खतरा, दूसरा है आर्थिक खतरा और तीसरा है सांस्कृतिक खतरा। सबसे पहले बात करते हैं GMO की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अमेरिकी खेती में ये आम है, पर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। पहली बात तो ये कि ये बीज पेटेंटेड होते हैं, मतलब किसान को हर साल इन्हें विदेशी कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। लेकिन असली खतरा इससे भी बड़ा है। जब इन GMO फसलों के पराग हवा या कीड़ों के जरिए हमारी देसी पारंपरिक फसलों तक पहुंचते हैं तो वो उन्हें भी हमेशा के लिए बदल देते हैं। इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं और इसका नतीजा भारत की हजारों साल पुरानी बेशकीमती फसलों की किस्में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है सीधा सीधा पैसों का खेल। जरा इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी बता देता है। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे उनकी लागत बहुत कम हो जाती है। नतीजा ये है कि अमेरिका का सब्सिडी वाला मक्का भारत में लगभग 1700 रुपए प्रति क्विंटल में बिक सकता है। वहीं भारत में सरकार किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP देती है, वो ही लगभग 2400 रुपए है। ये तो कोई बराबरी का मुकाबला ही नहीं है। अगर अमेरिकी अनाज को भारत के बाजार में आने दिया गया तो हमारे किसान तो मैदान में उतरने से पहले ही हार जाएंगे। और ये सिर्फ कुछ किसानों की बात नहीं है, ये देश की लगभग आधी आबादी का सवाल है। भारत के करीब 45% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। मेक्सिको और हैती जैसे देशों में ऐसे ही ट्रेड डील्स के बाद लाखों किसान बर्बाद हो गए। उन्हें अपनी जमीनें बेचकर शहरों में मजदूरी करनी पड़ी। भारत इतने बड़े पैमाने पर एक मानवीय संकट का खतरा नहीं उठा सकता। और आखिर में तीसरा मुद्दा है डेयरी सेक्टर का। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। अमेरिका में मवेशियों को जो नॉन वेजिटेरियन चारा खिलाया जाता है और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ हैं। और इसके अलावा सस्ता अमेरिकी दूध भारत के 8 करोड़ डेयरी किसान परिवारों की आजीविका को भी तबाह कर सकता है। तो इन्हीं सब वजहों से आज दोनों देश एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने दबाव डालने की पूरी कोशिश की,
पहले बाजार खोलने को कहा, भारत ने मना कर दिया। फिर उन्होंने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया, पर भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाकर 50% तक कर दिया, लेकिन भारत का जवाब तब भी वही था, हम अपने किसानों और अपने बाजारों को दांव पर नहीं लगा सकते। तो मामला अब यहाँ आकर अटक गया है। एक तरफ अमेरिका है, जिसे अपने किसानों को बचाने के लिए एक बहुत बड़े बाजार की सख्त जरूरत है, और दूसरी तरफ भारत है, जिसके लिए अपनी विशाल आबादी की खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका की रक्षा करना सबसे पहली प्राथमिकता है। ये टकराव सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच का नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वैश्विक व्यापार के दबाव और राष्ट्रीय अस्तित्व की जरूरत के बीच की इस लड़ाई में आखिर कौन पहले पीछे हटेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा।